ठीक है यार, तो हम जो लास्ट क्लास में थे वहीं से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो कंडक्टर्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो है एक छोटा सा टॉपिक बस बचा हुआ है और वो है कनेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। तो है क्या, जैसे हम अर्थिंग पढ़ा था लास्ट उसमें, तो अर्थिंग में क्या किया था हमने, जस्ट फिर वहीं से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं कि अर्थिंग का मतलब क्या होता था कि अपना जो है वो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता था, है कि नहीं, उस सरफेस का जिसको भी हम अर्थ करते थे। मान लेते तीन अपने पास जो है, आप तीन का एग्जांपल ले लेते हैं। एक तीन कोसेंट्रिक शेल हैं, ठीक है, कंडक्टिंग शेल हैं तीनों, ठीक है। तो इस पे इसकी रेडियस मान लो r है, इसकी रेडियस जो है वो 2r है और बाहर वाले की रेडियस जो है वो 3r है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस मिडल वाले को जो है वो ग्राउंड कर दिया, ठीक है। लेकिन इस पे जो था अंदर वाले पे जो चार्ज था वो मान लें 2Q था, बाहर वाले पे चार्ज जो Q था, ठीक है। मुझे बताना है कि इस वाले पे चार्ज कितना होगा। तो ये जो है वो क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन क्या है कि मिडल को हमने अर्थ कर रखा है, ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब इसका जो वो है पोटेंशियल जो है इस सरफेस का मिडल वाले का वो जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और पोटेंशियल कैसे कैसे होगा, एक इस क्यू चार्ज की वजह से होगा, इस 2Q चार्ज की वजह से होगा और इस क्यू चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। तो पहले इसकी वजह से देखते हैं, इस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा। तो इस स्फेरिकल शेल पे चार्ज क्यू है, तो इसके अंदर लाई करता है ये वाला स्फेयर जो है वो उसके अंदर लाई करता है। तो इसके अंदर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जो उसके सरफेस पे होगा। तो इस केस में अगर यहाँ का पोटेंशियल हम लिखें v, वो क्या लिखना चाहिए हमें, इसकी वजह से KQ बाय इसके सरफेस पे इसकी रेडियस 3r है तो 3r, ठीक है। और इसके मिडल पे तो इस पे चार्ज Q है, तो खुद की वजह से क्या होगा प्लस KQ बाय उसकी खुद की रेडियस 2r है, प्लस अंदर वाले की वजह से क्या होगा, हो जाएगा K2Q बाय, अब उसके सेंटर उससे पॉइंट बाहर लाई करता है, ये सरफेस उस कोसेंट्रिक सेल उस शेल के बाहर लाई करता है, तो उसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 2r, तो K2Q इंटू बाय 2r। तो ये क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से Q की वैल्यू देखें तो वो कितनी आएगी, R सर कैंसिल आउट हो जाएंगे, K भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो Q है, ये Q/3 है, तो Q प्लस Q/3 जो है वो 4Q/3 और उधर होगा -8Q/3, ठीक है। तो इतना चार्ज जो है वहाँ पे अपीयर होगा इस शेल पे, ठीक है। वो चार्ज जो है वो ऑब्वियसली बात है ग्राउंड से आएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड से इधर आएंगे ताकि जो है पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। अब बात करते हैं हम कंडक्टिंग प्लेट्स की, ठीक है। जैसे हमने पिछले उसमें मैंने बताया था कि अगर मान लो आप चार्ज Q दे देते हो, एक कंडक्टिंग प्लेट है उसको आपने चार्ज Q दे दिया, नेट चार्ज कितना दिया Q। अब उस Q का जो है हाफ पोर्शन इस सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, और हाफ पोर्शन इस सरफेस पे आ जाएगा। और इसका रीज़न क्यों है, यहाँ भी Q/2 होगा, यहाँ भी Q/2 होगा। और इसका रीज़न है क्योंकि अंदर जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके अंदर जो उसको जो ज़ीरो करना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और वो तभी होगी जब इस लेयर की वजह से फील्ड उस डायरेक्शन में, उस लेयर की वजह से इस डायरेक्शन में वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इक्वल फील्ड होनी चाहिए, तो इक्वल चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब एरिया इक्वल है तो चार्ज भी इक्वल होगा, ठीक है। अब मान लो एक से ज़्यादा जो है वो कंडक्टिंग प्लेट्स रखी हों, तो उस केस में क्या होगा। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कह दे कि अपने पास ये दो कनेक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, और इस पे चार्ज जो है वो मान लें Q1 है, इस पे टोटल चार्ज Q1 है और इस पे टोटल चार्ज Q2 है इस वाले पे। तो इस पे अब 4 फेसेस हैं, तो 1 2 3 4, तो इन 4 फेसेस पे कितना कितना चार्ज होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 4 इक्वेशन चाहिए, 4 वो हैं। तो मान लें इस फेस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है और उस पे Q4 है।
तो 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन हमें चाहिए। पहली इक्वेशन क्या है कि इस प्लेट पे जो प्लेट 1 है उस पर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 जो कि Q1 के इक्वल होगा। तो एक तो इक्वेशन यह आ जाएगी Q1 प्लस Q2 जो है वो Q1 के इक्वल है। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या है, इस पे जो टोटल चार्ज है Q3 और Q4 मिलके वो किसके इक्वल होगा, Q2 के। तो Q3 प्लस Q4 जो है वो किसके इक्वल है, Q2 के। दो इक्वेशन आएंगे, अब दो इक्वेशन और चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगी, एक तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करनी है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करनी है, दोनों प्लेट्स के मिडल पॉइंट पे। तो सभी का एरिया मान लेते हैं ए है, मिडल उनका जो प्लेट्स का एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। तो यहाँ पे ये चार्ज है Q2 है कि नहीं, और यहाँ पे ये Q1, यहाँ पे Q3 कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस दैट्स ओके, और यहाँ पे Q4। ओके, तो अगर मैं सबको पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है, वो अपने आप बता देगा साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उस केस में इस की वजह से जो Q1 है तो इसके पास अब 4 लेयर हैं, है कि नहीं, ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4। तो ये 3 लेयर जो है इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में लाई करती हैं। तो ये जो 3 सरफेस हैं वो राइट डायरेक्शन में लाई करते हैं, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, है कि नहीं। तो और इस जो है ये जो है इस डायरेक्शन में लाई करती है, ये वाली जो लेयर है चार्ज की, और उसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करना, तो इन तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस अकेले की इक्वल होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम कि इसकी Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी होगी, वो होगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 क्या होगा, Q1/A1, या एरिया है, सभी का एरिया ए मान लेते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इन तीनों की वजह से Q2/A2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q4/2A एप्सिलॉन नॉट। इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे इधर होगी। ओके, तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, यहाँ से एक रिलेशन आएगा Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, अब एक इक्वेशन और चाहिए, और वो इक्वेशन आएगी कहाँ से, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करने से। तो इस पॉइंट पे अगर Q4 की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और ये 3 लेयर है, ये इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो उस केस में अगर इसके लिए लिखें तो इसके लिए क्या लिखने चाहिए, तो उस केस ये पॉइंट है इधर, तो ये जो है वो एक लेयर है Q4 जिसकी वजह से इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सभी तीनों की वजह से इस डायरेक्शन में होगी। और 3 कौन सी, Q1, Q2, Q3। तो इसकी वजह से Q4 की वजह से वो कितनी होगी, वो होगी Q4/A सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू Q3/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1/2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया रिलेशन, यहाँ से फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, Q4 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, अब ये 4 इक्वेशन है और 4 ही अननोन है, तो इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर 3 और 4 को अगर हम जो है वो ऐड कर दें तो Q1 प्लस Q4 इधर आएगा। तो अगर इनको सॉल्व करना है बस, जस्ट कुछ नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो Q1 प्लस Q4 इस डायरेक्शन में है, उधर Q1 प्लस Q4, ये Q4 है, ये Q1 है, तो उधर भी एक Q1 प्लस Q4 होगा और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर बचेगा Q2 Q3 Q2 Q3। तो इसका मतलब आप कर दोगे तो 1 और 3 प्लस 4 कर दें, अगर इक्वेशन हम 3 प्लस 4 कर दें तो उस केस में क्या आएगा कि ट्वाइस ऑफ Q1 Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि Q2 इक्वल टू माइनस ऑफ Q3। तो एक तो ये हमें बात पता चली है कि Q2 जो Q3 के इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा। तो ये दो सामने जो प्लेट के फेसेस हैं उनका जो चार्जेस है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक बात ये चलिए ठीक है। और दूसरा क्या है, इस पे ही सोल्व कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि अब एक और रिलेशन निकाल लेते हैं। 4 को 3 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 4 में से 3 माइनस कर दिया तो यहाँ से क्या आएगा, Q1 माइनस Q4 इक्वल टू, तो उस साइड से क्या हो जाएगा, Q3 कैंसिल आउट हो जाएगा, Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा और उधर बचेगा Q4 माइनस Q1। और इनको अगर देखें तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q4। तो यहाँ से रिलेशन जो है वो ये आएगा Q1 इक्वल टू Q4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q1 इस साइड और आउटसाइड, तो जो आउटसाइड हैं प्लेट्स के एक्सट्रीम साइड्स हैं उन फेसेस, तो उन पे जो चार्जेस है वो इक्वल होगा, ओके। और जो इनर हैं सरफेस उन पे इक्वल एंड अपोजिट होगा, आमने सामने। और जो आउटर हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट हैं, उन पे जो है वो Q1 और Q4 दोनों इक्वल होंगे। और तीसरा क्या है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो Q1 इक्वल टू Q4 है और Q2 इक्वल टू माइनस Q3 है। तो यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे। तो Q1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी Q4, वो आएगी Q1 प्लस Q2 बाय 2, ओके। मतलब Q1 प्लस Q2 क्या है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज का आधा आधा जो है वो आउटर सरफेसेस पे चला जाएगा और मिडल वाले सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होगा, ठीक है। तो यही जो है रिजल्ट हमें हमेशा यूज़ करना है डायरेक्टली, ओके। इसका बार बार डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अपने पास 2 प्लेट्स हैं, इस पे चार्ज जो है वो 2 कूलम है, इस पे जो चार्ज है वो 4 कूलम है। तो ये 4 सरफेसेस हैं, तो इन पे बताना है कितना कितना चार्ज है, इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना। तो पहले तो टोटल चार्ज कितना है, 6, 2 प्लस 6, 6 का आधा इस फेस पे होगा, आधा इस फेस पे होगा। तो 3 कूलम इधर होगा, 3 कूलम इधर होगा, दैट्स फॉर श्योर। और टोटल 2 कूलम चार्ज है, तो 3 कूलम इधर है तो -1 कूलम इधर होगा, और इसके अपोजिट होगा तो +1 कूलम जो है वो इधर होगा, है कि नहीं। तो ये जो है ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं 3 प्लेट का एग्जांपल ले लें तो, है कि नहीं। तो उस केस में क्या करना है कि मान लो मैं यहाँ पे चार्ज दे दूँ कि ये जो है Q है, ये 2Q है, वो 3Q है, ओके। ऐसा कुछ एग्जांपल ले लें। तो बताना है कि इनकी साइड्स में कितना जो है वो चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज कितना है, 2 3 5 6, 6 में इसका आधा कितना, 3Q इधर होगा। तो टोटल Q है, तो 3Q इधर है, तो इधर कितना बचा, इधर बचा -2Q और इधर 2Q। तो टोटल 2Q है, 2Q इधर आ गया तो इधर 0। तो 3Q का आमने सामने इक्वल अपोजिट 0, और इधर कितना है 3Q, क्योंकि 3Q ही होना चाहिए। तो आप जो है वो मल्टीपल सिस्टम के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ होती है एनर्जी डेंसिटी, ओके। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ में जो है एनर्जी स्टोर हो जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अपने पास जो था शेल था ना, है कि नहीं। और उसकी हमने कहा था सेल्फ एनर्जी कितनी है, सेल्फ एनर्जी जो इसकी वैल्यू आई थी वो आई थी कितनी, कि Q²/2R, है कि नहीं। अगर होलो शेल था, ठीक है, इस पे चार्ज Q था, इसकी रेडियस R थी, तो इसको बनाने में जितनी एनर्जी लगी थी, तो ये एनर्जी जो है हम कहते हैं इसकी सेल्फ एनर्जी है। तो स्टोर कहाँ होती है ये, एक्चुअली होता क्या है कि ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटेन होती है, ठीक है ना। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और उसमें जो है वो एनर्जी स्टोर होती है। और उसमें एनर्जी होती कितनी है, तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है
इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ओके, तो ये एनर्जी डेंसिटी है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी छोटे वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो वहाँ जो है इतनी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। तो आप चेक भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ से लेके रेडियस आर से स्टार्ट होगी, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक जो टोटल एनर्जी देखोगे कितनी है, तो जो है वो ये आएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो करना क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो इस डेंसिटी को जो है वो वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट आर पे, यहाँ पे आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ई स्क्वायर आपको पता चल जाएगा। अब कितने उसमें ये एनर्जी स्टोर है, तो आप आर रेडियस का एक स्फेरिकल शेल लोगे और उसकी थिकनेस डी आर लोगे। ओके, ये शेल लोगे, उसकी थिकनेस जो है वो डी आर हो जाएगी। तो उस स्फेरिकल शेल में जिसकी थिकनेस डी आर है, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी उसकी वॉल्यूम हो जाएगी स्मॉल वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, है कि नहीं। ये डी भी हो जाएगी स्मॉल वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो इस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी डेंसिटी से, तो उसमें एनर्जी पता लग जाएगी। फिर वो डी ई पता चल गया, तो टोटल एनर्जी के लिए हम आर से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे और देखोगे आंसर यही आ रहा है। एक बार वेरीफाई करो, चेक करो। तो कैपेसिटर में भी आएगी, जब हम एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर करेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, बस यही छोटा सा टॉपिक जो बताना था। बाकी जो है वो लाइव क्लासेस आई थिंक स्टार्ट हो रही हैं आपकी, तो उसमें हम कवर करेंगे और डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो अपने रेडी रख लो। ठीक है।